ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 33वां इतवार है। आज का पूजन विधि हम लोगों का अंतिम दिनों के बारे में अवगत कराता है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका हम लोग अंत नहीं चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों के माँ बाप। हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप सालों तक जीते रहे, उनका कभी अंत ना हो। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम लोग बहुत चाहते हैं, उनका अंत ना हो, जैसा कि बर्थडे पार्टी कुछ देर और चलता रहे, अच्छा लगता है। जैसा कि पिकनिक एक दिन आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं और एक दिन रहे। जैसा कि कोई अच्छी मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, बार बार देखने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है। जैसा कि कोई इंटरेस्टिंग मैच बैठकर देखते रहते हैं, कभी अंत ना हो। परंतु अंत सबका होता ही है, अंत अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंत होने के बाद हम लोगों का जो जीवन है उसका क्या हाल है। हम लोग अपने विश्वास के विनती में पढ़ते हैं, जीसस विल कम अगेन टू जज द लिविंग एंड द डेड। प्रभु जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? आज का पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ से और आज का तीसरा पाठ सुसमाचार संत मार्कुस के पाठ से लिया गया है। और दोनों पाठों में अंत के बारे में, दुनिया के अंत के बारे में, हम लोगों के जीवन के अंत के बारे में कहा गया है। परंतु हम लोग बहुत बार यह सोचते रहते हैं कि जब भी अंत किसी चीज का होने लगती है तो हमें एक सेकेंड चांस मिलना अच्छा है। जब भी हम लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ खो रहे हैं, कि हम सेकेंड चांस के लिए लीड करते हैं। जैसा कि कोई मैच हार जाने पर, हो सकता है कैरम्स, हो सकता है ताश, सेकेंड चांस प्लीज कर सोचने लगते हैं। जैसा कि एग्जाम में फेल होने के बाद सोचते हैं और एक चांस मिलने से जरूर पास हो जाएंगे। जैसा कि इंटरव्यू जब नाकाम होते हैं तो और एक बार इंटरव्यू देने के लिए तत्पर रहते हैं, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या मृत्यु के बाद सेकेंड चांस मिल सकता है? एक मूवी अकरेंस एट ओवल क्रीक ब्रिज, इस मूवी में एक बहुत ही अच्छी दिलचस्प कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुछ सैनिक एक कैदी को प्राणदंड देने के लिए ब्रिज के ऊपर, ओवल क्रीक रिवर ब्रिज के ऊपर ले जाते हैं। और उनके साथ साथ वे लोग एक पटरा भी ले जाते हैं। और ब्रिज के बीचों बीच पहुंचने के बाद वो लकड़ी का पटरा वे लोग ब्रिज के ऊपर रखते हैं। आधा पटरा ब्रिज पे, आधा पटरा ब्रिज के बाहर। और दो सैनिक उस पटरे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जो बाघ ब्रिज के ऊपर था और जो बाघ पटरा का जो बाघ ब्रिज के बाहर था, नदी के ऊपर था, उसके ऊपर उस कैदी को खड़ा कर देते हैं। उसे फांसी पर चढ़ाना था। और उस पटरे के ठीक ऊपर, ब्रिज के ऊपर एक पोल था और उस पोल से एक रस्सी नीचे उतारते हैं। और रस्सी वो फंदा था जो उस कैदी के ऊपर डाला जाता है। सब ठीक होने के बाद कि रस्सी उस कैदी के ऊपर, उसके सर के ऊपर लाने के बाद, दो व्यक्ति उस पटरे के ऊपर खड़े होने के बाद और कैदी अपना हाथ
और पैर बांधने कर उधर खड़े होने के बाद जो कमांडर है वो कमांड देता है कि तुरंत जो पटरे पर सैनिक खड़े थे वे निकल जाएंगे और रस्सी नीचे उतरेगी और उस व्यक्ति पर जो कैदी था उस पर लटकेगा और वो मर जाएगा। वो सीन मूवी में आ ही रहा था कि लोगों ने सोचा कि कैदी मर गया है। तुरंत सीन बदल जाती है कि जैसे ही जो सैनिक हट जाते हैं और रस्सी उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है, रस्सी छूट जाती है। वो कैदी मरता नहीं है, उस नदी के पानी में डूब जाता है। बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथों का और पैरों का रस्सी वो निकालकर तैरना शुरू करता है। जोर से तैरने के लिए आगे बढ़ता है और सैनिक ऊपर से उसे बंदूक से मारने के लिए कोशिश करते हैं, होता नहीं है, वो एस्केप कर लेता है। बहुत तेजी से तैरते हुए नदी के पानी में आगे बढ़ता है, दूर तक पहुंचता है। काफी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। पेड़ को देखता है, बड़ा पेड़, बहुत सुंदर हरियाली। ऊपर आकाश को देखता है, बहुत सुंदर आकाश। आगे देखता है नदी का पानी बहा रहा है, जीवन सुंदर सा लग रहा था। इसे देखकर वो और उत्सुकता से तेजी से आगे बढ़ता है, तैरते हुए आगे जाता है। सैनिकों से एस्केप करके जीवन को बचा लेता है। बहुत आगे जाने के बाद नदी से ऊपर आता है और जंगल की ओर भाग जाता है। कुछ ही क्षणों के बाद दिखाई देता है कि वो अपने घर पहुंच जाता है। घर का दरवाजा खटखटाता है और उसकी बीवी सामने खड़ी। दोनों हक करते हैं, सीन वहीं बंद हो जाती है। दूसरी सीन थी उस मूवी में कि वो व्यक्ति उस नदी के ब्रिज के ऊपर लटका हुआ पाता है कि लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। सरप्राइज होता है कि वो एस्केप नहीं किया था, उसे फांसी मिल चुकी थी, वो मर गया था। लोग सोचते हैं शायद उसको सेकंड चांस मिल जाता तो वो और एक जिंदगी जी लेता। कुछ लोग ये सोचते हैं उस मूवी के डायरेक्टर ने ऐसी मूवी किया ही क्यों, वो क्या चाहते थे। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम लोग भी बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि सेकंड चांस मिलने से कितना अच्छा होता। क्या हम क्रिश्चियों के लिए प्रभु यीशु बार बार सेकंड चांस नहीं देते हैं? जरूर देते हैं। कितनी बार प्रभु यीशु हम लोगों को सुसमाचार के दौरान, पाठ के दौरान सतर्क करते रहते हैं कि हम सतर्क रहें, हम तैयार रहें, प्रभु आने वाले हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 28 में लिखा है, जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। परंतु हम लोग आलस्यपन का जीवन बिताते हैं। आज नहीं कल तैयार हो जाएंगे। इसलिए यीशु हमें बार बार चेतावनी देते हुए कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 42। हम सबको प्रभु के वचनों पर ध्यान देना होगा। जो प्रभु कहते हैं उसे बार बार सुनना होगा, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन जीवंत है, ईश्वर का वचन सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12। और आज का सुसमाचार हम लोगों से कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे वचन नहीं टल सकते। इसलिए प्रभु का दोबारा आना निश्चय है। हम लोगों का न्याय होना पक्का है। केवल वचन को सुनकर चुप रहने से नहीं होता है, हमें
वचन के साथ साथ अपना जीवन भी अच्छी तरह से बिताना जरूरी है। इसलिए संत याकूब कहते हैं पहला अध्याय पद संख्या 22 में, आप लोग अपने को धोखा ना दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। इसलिए हमें प्रभु के वचन को सुनकर उसको अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना, जरूरतमंदों को मदद करना, ईश्वर का वचन को बार बार पढ़ना, उन पर मनन चिंतन करना, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना, पाप मुक्त जीवन बिताना। क्योंकि आज के पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सतर्क रहें, प्रभु आने वाले हैं और तैयार होते रहें ताकि एक दिन हम प्रभु से मुलाकात कर सके। आमीन।